हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बेसिस पे आपको 4 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, जिन सभी के सभी लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है, साथ ही साथ उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। तो अगर आप लोगों ने उसमें से किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, वहां पर जाकर के पुराने सभी के सभी लेक्चर्स को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, यह क्वेश्चन उन्हीं सारे के सारे कंसेप्ट पे बेस होगा। आइए हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके इस चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय में केवल 2 प्रश्नावली है आपके बुक में, जिसमें से फर्स्ट प्रश्नावली जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट डिस्कशन हमने आपके साथ कर लिया है। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ टाइप के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, कुछ टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं जो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो इन सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास लिखा है कि a प्लस बी की पावर 5 प्लस a माइनस बी की पावर 5 का प्रसार कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको इसके बारे में एक डेरिवेशन कराया था कि जब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और दोनों को जोड़ोगे तो जो विषम वाले पद होते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ निगेटिव आ जाता है, वो सब क्या होते हैं, कट जाते हैं, और जो सम वाले पद होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और पूरे में 2 कॉमन मिल जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो 5c5 तक जाएगा ये, लेकिन कट जाएगा। कौन कौन कटेगा? 5c1 वाला पद कट जाएगा, 5c3 वाला और 5c5 वाला पद कट जाएगा, 5c0 5c2 5c4 केवल 3 ही पद बचेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। हमने डियर स्टूडेंट्स आपको फार्मूला सिखाया था कि अगर मान लो कहीं पर आपको मिलता है x प्लस a टू दी पावर n प्लस x माइनस a टू दी पावर n का अगर आपको एक्सपेंस करने के लिए मिलता है तो आप क्या लिखोगे इसको, nc0 x की पावर n a की पावर 0। यहां पर बच्चों 2 बाहर कॉमन हो जाता है ना, और प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, ऐसे प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। याद करिए, हमने आपको सिखाया था कि जब हम लोग प्लस करते हैं ना, तो जितने माइनस वाले पद होते हैं वो कट जाते हैं, और माइनस आता कहाँ कहाँ है, जहाँ पे विषम होता है। ये c1 c3 इन सब पे क्या आता है, माइनस आता है, तो वो कट जाते हैं, केवल यही सम वाले बचते हैं। तो इसी फार्मूले का यूज कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी टू दी पावर 5 प्लस a माइनस बी टू दी पावर 5। ठीक है, क्या होगा सर, देखिएगा 2 बाहर हो जाएगा, nc0 मीन्स डियर स्टूडेंट्स 5c0 होगा, और देखो a की पावर कितना होगा, 5 होगा, और b की पावर 0 होगा। अगला टर्म आ जाएगा आपका 5c2 होगा, a की पावर 5 माइनस 2 होगा डियर स्टूडेंट्स, और b की पावर 2 होगा, प्लस क्या होगा सर 5c4 होगा, है ना, और a की पावर 5 माइनस 4 होगा डियर स्टूडेंट्स, और b की पावर जो होगा वो 4 हो जाएगा। बस इतने ही पद होंगे, बाकी सब कट जाएंगे। माने c1 वाला, c3 वाला और c5 वाला पद क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यही डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 2 होगा, 5c0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और यहाँ बचेगा a की पावर 5 प्लस 5c2 की वैल्यू कैसे निकालते हो, 5 इंटू 4 अपान में फैक्टोरियल 2, 60 में निकालने का तरीका। यहाँ कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, a की पावर 3 और b का स्क्वायर आएगा, प्लस 5c4 मीन्स 5c1 होता है, जिसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5a होगा और b की पावर कितना होगा, 4 होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कितना बचेगा, 2 बचेगा, a की पावर 5 प्लस, देखो ये इसका फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 10a की पावर 3 b का स्क्वायर प्लस 5ab की पावर बच्चों कितना होगा, 4, और ये आपका बहुत ही आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो जो मैंने आपको डेरिवेशन ये वाला करवाया था,
अगर ये डेरिवेशन आपको याद होगा तो यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर इसको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, पहले इसका प्रसार करोगे, फिर इसका प्रसार करोगे, उसके बाद पद कटेंगे और कटने के बाद जो बचेगा ही आंसर आएगा। तो आप लोग इस एक्सपेंशन को डायरेक्ट याद रख करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है, किसी भी राइटर की बुक होगी, उस बुक में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उन सभी के सभी क्वेश्चन में क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन करना है। हम आपको बाइनोमियल थ्योरम की आज पीडीएफ सेंड कर देंगे और उसमें फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं उन सबको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 2b की पावर 5 इसमें लिखा हुआ है, उसको एक्सपेंड करना है। 2x माइनस 3y की पावर 5 इसको एक्सपेंड करना है। थर्ड मैंने जो मुझे ठीक ठाक लगा वो मैंने बता दिया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसमें और है, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट ले लीजिए आप लोग और इसको जरूर एक्सपेंड करिएगा। आया या नहीं आया बताइएगा मुझे। बच्चों 1 माइनस x लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 लिखा हुआ है। अब देखो हमारी जो थ्योरम है वो बाइनोमियल के लिए है, लेकिन यहाँ पर तो ट्राइनोमियल माने 3 पद मिल जा रहे हैं, तो इसका प्रसार, इसका एक्सपेंशन आप लोग कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसको एक काम करिएगा, आप 1 माइनस एक्स को पहला पद मान लीजिएगा और एक्स स्क्वायर को दूसरा पद मान लीजिएगा। अब इसको अलग लेकर के इसका एक्सपेंड कर दीजिएगा। उसके बाद जहां जहां इसकी घात लगी होगी फिर से बाइनोमियल थ्योरम लगाई जाएगी, तब जाकर के इसकी वैल्यू निकलेगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर आ जाएगा तो बेस्ट है, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दूंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपकी बुक में और देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चन बताने पर विश्वास नहीं रखता हूं। मैं डियर स्टूडेंट्स ये चाहता हूं कि हमारे बच्चों को कंसेप्ट अगर पता है तो वो बच्चे हमारे सभी के सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा जोर जो देते हैं बच्चों को कंसेप्ट पे देते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वैसे डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है क्योंकि हमें कुछ आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम भी है। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं और उसके बिहाफ पे आपकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे बच्चों उसको आप लोग सॉल्व जरूर से जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको हमारी बुक, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, जी मास्टर की बुक है ये, मैं आपके पास इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। बाकी इसके अतिरिक्त आपके पास किसी भी राइटर की बुक होगी, आप सॉल्व करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रूल आप लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2a स्क्वायर प्लस 1/a टू द पावर 12 के विस्तार में 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद दिया स्टूडेंट्स? 10वां पद। तो देखो ध्यान से, आपको फाइंड क्या करना है, T10। देखो व्यापक पद का सूत्र आपको पता है सर, क्या व्यापक पद का डियर स्टूडेंट्स आपको सूत्र पता है कि TR+1 इज इक्वल टू NCR होता है, x की पावर n-r होता है और a की पावर r होता है, ठीक है। किसके प्रसार का व्यापक पद होता है सर? ये x प्लस a टू द पावर n के प्रसार का ना, के प्रसार का ये व्यापक पद होता है। TR+1 इज इक्वल टू NCR, x टू द पावर n-r और a की पावर r। तो इसी से हमको 10वां पद निकालना है। तो यहां पर हमारे पास जो बाइनोमियल दिया है वो 2a स्क्वायर प्लस 1/a की पावर 12 दिया है डियर स्टूडेंट्स। हमें क्या फाइंड करना है? 10वां पद। तो जब हम T10 लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, क्या T9+1, तो T10 इक्वल टू हो जाएगा 12C9। क्या होगा? 12C9। और ये देखो 2a स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसकी पावर डियर स्टूडेंट्स 12 - 9 हो जाएगा और इनटू में 1/a की पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। T10 आप निकाल रहे हो, 12C9 को डियर स्टूडेंट 12C3 लिखा जा सकता है। देखो 9 3 12 जहां योगफल होता है इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा? 2a स्क्वायर है होल टू द पावर 12 में से 9 माइनस होगा 3 आ जाएगा इंटू डियर स्टूडेंट्स 1/a टू द पावर 9 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स T10 इज इक्वल होगा आपका 12C3, ध्यान देना 12C3 होगा। 2 की पावर 3 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आएगी? 8 आएगी और यहाँ पे कितना हो जाएगा? a टू द पावर 6 हो जाएगा इंटू 1/a टू द पावर 9 होगा। समझ आ रही है बातें? सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। T10 इक्वल टू 8 12C3 और ये घात कट के यहाँ 3 बचेगा इंटू में 1/a या एक ऊपर लिख चले जाइए, a की पावर -3 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई प्यारे बच्चों इसको आप लोग कर सकते हो। T10 इक्वल टू 8 इंटू इसकी फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस में
10 नहीं डियर स्टूडेंट्स, कितना है a⁻³ है। इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो सॉल्व करके मुझे आंसर आप लोग इसका बताइएगा कितना आ रहा है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन क्या रहेगा, एक्सपेंड करने वाला। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या आपकी बुक में दिया गया होगा, वो किसी भी प्रसार का कोई पद ज्ञात करने वाला होगा। चौथा पद ज्ञात करो, पांचवां पद ज्ञात करो ना, कोई भी पद को ज्ञात करने वाला क्वेश्चन होगा। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको डियर स्टूडेंट समझ में भी आ गया होगा कि इस व्यापक पद वाले फार्मूले का यूज करके हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे प्रोवाइड कराऊंगा जिसको आपको स्वयं से सॉल्व करना है, और पीडीएफ भी आज आपको मिल चुकी होगी, ठीक है। उससे जा करके जो भी क्वेश्चन हो सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर से जरूर कर लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे बच्चों इसका एक क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा है 1 + x⁻²n के विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, मध्य पद ज्ञात कीजिए। हमने आपको बहुत ही सटीक तरीका बताया है मध्य पद को ज्ञात करने का। आप कहेंगे यहाँ पर दिए गए द्विपद के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, 2n+1 होगी। और ये 2n+1 क्या होता है बच्चों, विषम होता है। 2n+ क्या विषम है। तो मध्य पद कौन होगा बोलो। मध्य पद निकालने का तरीका एकदम सिंपल सा है, 2n+1 + 1/2 मतलब 2n+2 2, ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा, 2n+1 2 बराबर n+1। समझ आ रहा है। आप कह सकते हैं अर्थात क्या सर जी, अर्थात मध्य पद बराबर tn+1। अब tn+1 का फार्मूला क्या होगा, 2n, cn एक कम हो जाता है और 1 की पावर डियर स्टूडेंट्स 2n - n आएगा और x की पावर क्या आएगा, n आएगा। सिंप्लीफाई कर दोगे, यहाँ बचेगा 2n cn, 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आएगा और x की पावर n। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बातें। तो आज आपको यही 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने के बाद मुझे जरूर से जरूर ये बताना है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं या नहीं है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में कई टाइप के क्वेश्चंस हैं और हर टाइप के लॉजिक के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर कोई भी लेक्चर आपने मिस किया है तो पहले उसको आप लोग जाकर के वॉच करिए, उसको जाकर के आप लोग देखिए, उसके बाद देन आप एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इस लेक्चर में 3 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक एक्सपेंशन माने प्रसार करने वाला, दूसरा या कोई टर्म फाइंड करने वाला, 4th 5th 6th 7 कोई भी टर्म अगर आप लोगों से फाइंड करने के लिए कहता है तो आप उस टर्म को आसानी से फाइंड कर पाएंगे दिए गए फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगली चीज है बच्चों मध्य पद ज्ञात करने वाला। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन फटाफट से लेक्चर के समाप्त होने के पश्चात तुरंत बुक लेकर के बैठिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये 3 टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर इन सभी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, मैं उसको भी आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है इसलिए लेक्चर को पहले ही खत्म करना पड़ रहा है। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हो पा रहा, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है उतना भी अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 1.5-2 घंटे आपको घर में बैठ के पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स 6 AM पर मॉर्निंग में कम्युनिकेशन स्किल की क्लास डेली चल रही है। अगर आपको नहीं पता है तो टाइमली जाकर के उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैथ्स की क्लास 7 PM पर फिक्स टाइम पे रोज मिल रही है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी रेगुलर नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ नोट्स वगैरह, और जल्दी ही वो सब भी रेगुलर हो जाएगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए और चैनल पे नए हो यार सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को लेक्चर्स को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस नहीं, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।